जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, पर दोस्त और दुश्मन चुनना हमारे हाथ में। भगवंत केसरी और राहुल सांघवी के बीच युद्ध की वजह थी एक आदमी का अहंकार। सर, इसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? 20 साल से मैं यहाँ का एमएलए हूँ। क्यों रे? चल बता, बोल। मेरे आदमियों को हाथ किसने लगाया? तुझे बचाया किसने? चल बोल, बोल ना, बोल, बता, बता, जल्दी बता। नेलकोंडा भगवंत केसरी। हाल ही में यहाँ ट्रांसफर हुआ है। 1 घंटे में वो यहाँ होना चाहिए। एक बार ये बोर्ड मीटिंग खत्म कर लूं, उसके बाद तेरी ही गन से तुम दोनों की खोपड़ियां उड़ाऊंगा। समझा एसपी? स्वतंत्र सेवा पार्टी के 10वें वार्षिक सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद। आपका साथ ही मेरी शक्ति है। सर, आपके नाम का अरेस्ट वारंट है, गाड़ी में बैठिए। सेक्शन 274 फॉरेस्ट में गैर कानूनी गतिविधियां। सेक्शन 302 ब्रूटल किलिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। बेहतर होगा आप चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं। तो मुझे अरेस्ट करेगा? मेरे खिलाफ केस बनाएगा साले? मुझे थाने लेके जाएगा? हैं? मार खा के हंस रहा है। मालिक अगर नौकर को मारे तो वो बेचारा हंसने के अलावा और कर भी क्या सकता है। लेकिन सोचो कि अगर वही नौकर पब्लिक के सामने मालिक के ऊपर हाथ उठाए तो मालिक शर्म के मारे फांसी लगा लेगा। मुझे कौन मारेगा साले? होशियार होशियार, सब चोर खबरदार। आ रहा है जंगल का सरदार, सीआई नेलकोंडा भगवंत केसरी। क्या हुआ रफी? यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे जीप में क्यों नहीं डाला? ओ, तो तू है भगवंत केसरी। तेरी मौत की तारीख और समय तो मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ। ये बात है, इसलिए लुंगी उठा रहा है। जब तुझे जीप में डाले तो भागने में आसानी हो। यहाँ से तो मैं तेरी लाश के ऊपर से ही निकलूंगा। किधर बब्बियों से मैं नहीं डरता। ये सुन के कान पक गए हैं। तू सिर्फ एक गुंडा है और मैं पुलिस वाला गुंडा हूँ। चल बे। नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कैसे ले जाएगा। पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? क्या? जब कान पर फटका पड़ता है तो बात भेजे में घुसती है। नहीं मैं कौन हूँ? बस एक कॉल करूंगा मैं। मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मेरे आदमी वहां पहुंच जाएंगे और एक एक को जलाकर राख कर देंगे। रफी। यस सर। इसको फुल सिग्नल वाला फोन देना। रास्ते में हमें और भी गुंडों को उठाना है, तब तक तेरे पास टाइम है। जिसको चाहे फोन कर ले। हवा 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 खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं
अरे ओ किट्टू, कहाँ छुपा है? मैं यहाँ नहीं हूँ। सीआई, तू ऐसे कैसे एमएलए को अरेस्ट कर सकता है रे? उन्हें इसी वक्त छोड़ दे, वरना पूरे शहर में आग लगा दूंगा। भाई जरा 5 मिनट वेट कर, किट्टू लुका छुपी खेल रहा है। सीआई मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है, फेस वैल्यू, मुझसे डर गया। अरे किट्टू, क्या करता है यार? कितनी गर्मी है बाहर और भूख भी लग रही है मुझे। चल बैठ जा गाड़ी में। ओए भगवंत, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। अपने चारों ओर देख, बिहार गैंग बुलाई है। इनको छोटे मोटे पॉकेट मार मत समझना, ओपड़ी खोल देते हैं। पूरे बिहार में आतंक है इनका। बिहार पुलिस खुद इनके डर से बिल में छुप गई है। तुझे जिंदा रहना है तो निकल। हमरे दोस्त को लेकर जाओगे? हाथ तो लगा कर दिखा, ससुर ने तुझे यही काट दूंगा। हाथ तो लगा के दिखा, हाथ तो लगा, लगा हाथ। ऐसी भद्दी शक्लें देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है, और दिमाग घूमने पर मैं वाइल्ड हो जाता हूँ। छह हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अपने किट्टू की मुंह दिखाई किए बिना मैं नहीं जा रहा। सर, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। अबे किट्टू, तूने अपनी शक्ल को ढक के क्यों रखा है? क्या बताऊँ सर, मेरी शक्ल बहुत ही गंदी है। पर मुझे देखने तो दे। अरे जब मेरी बीवी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो आप देखकर क्या करोगे? पर मुझे अच्छी लगी तो? अरे क्यों मेरी माँ जैसी बातें करते हो? बिल्ली का रास्ता काटना और मेरी शक्ल देखना एक ही है। इतनी बुरी है कि कुत्ता भी ना मुते। माई बाप गाड़ी में बैठा दो। अरे ये किस खुशी में यहाँ बैठा है? ये क्या कर रहा है तू? मेरी शक्ल बहुत बुरी है। नहीं नहीं, तेरी शक्ल अच्छी है। आजा गाड़ी में बैठ। थैंक यू सर। पर हंसते ही भद्दी हो जाती है। रफी, सर। बिहार के गुंडों को बिहार की पुलिस को भेज दो, बोलना गिफ्ट है। ठीक है सर। ए मैं लेके चमचों। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? जरा शक्ल तो दिखाओ। कुछ नहीं बोल रहे थे हम, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है 40 डिग्री, चेहरा जलकर भुट्टा हो गया, नींबू मिर्ची के लायक भी नहीं रहा। वैसे दूर से हैंडसम लग रहा था। क्यों उठे रे तू? घूम जा। बाबा जी का ठुल्लू, चलो रे निकलो, गाड़ी निकल। अरे रुको रे। एसपी, बात करना। सांघवी सर को बाहर निकालो। एक बंदर जेल के अंदर और दूसरा जेल के बाहर। सीनियर से ऐसे बात करते हैं? तमीज है कि नहीं? शुक्र मनाओ सर ने खोपड़ी नहीं फोड़ा, कम से कम खड़े तो हो। अरे तू चुप कर। सीनियर ऑफिसर से ऐसा बात करते हैं क्या? मैंने तो आपकी साइड ली, आप ही ने उसे बंदर कहा। अरे हम लोग एक ही जात के हैं, तू क्यों आग लगा रहा है? सांघवी साहब सिर्फ रूलिंग पार्टी के एमएलए ही नहीं है, ये गवर्नमेंट को बड़े फंड्स भी देते हैं। इन्हें जाने दो। ये कितने स्कैम कर चुका है, कितने ही पुलिस वालों को मार चुका है। ये सारे गुनाह तू अपने सर पे ले ले और अरेस्ट हो जा। मैं इसे छोड़ दूंगा। यू आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस? एक सीनियर ऑफिसर पर कितना प्रेशर होता है उसका अंदाजा भी है तुम्हें? ये करेक्ट है रफी, सीनियर ऑफिसर्स को जवाब देना होता है, उन पे प्रेशर होता है। एक बात बताओ, कमिश्नर के साथ जब मीटिंग होती तो तुम किस तरफ बैठते हो, राइट या लेफ्ट? राइट साइड। तो उसका राइट का तलवा छाटो। भगवंत, तुम्हें सस्पेंड करने में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा। एसपी सर, इन्हें सस्पेंड मत करना, बिल्कुल नहीं। एसपी सर, दिमाग घर छोड़कर आए हो क्या? इनको सस्पेंड करने का मतलब समझते हो? रफी, कंट्रोल योर इमोशंस। नहीं सर, आपको सस्पेंड करने का अंजाम ये जानते नहीं है। चलो। अरे रफी, अरे ये क्या कर रहे हो तुम?
1997 करीमनगर। अक्टूबर 5th सरकारी बस में एक गुंडे ने 32 लोगों को गोलियों से भून डाला। सीआई सर ने उसे अरेस्ट किया और आप ही की तरह एक डीएसपी उसे छुड़वाने आया। मैंने तब भी बोला था सस्पेंड मत करो, पर पता है उसके बाद क्या हुआ? सस्पेंड होना तो तय था। मुझे अपनी नौकरी की चिंता ना तब थी ना आज है। एक कांच का बोतल और क्रिमिनल को लेके मैं डीएसपी के घर पहुंच गया। उसके सामने ये गला काटकर उसके हाथ में दे दिया। ऐसा मंजर कोई भी देखेगा तो चड्डी गीली कर देगा। उस डीएसपी ने उस बॉडी को ट्रेन के नीचे डलवा के सुसाइड डिक्लेयर किया। हाँ, पर इसी शौक से डीएसपी साहब को पैरालिसिस हो गया था ना। जाहिर है अगर ऐसे करतूते रही तो पैरालिसिस अटैक नहीं होगा क्या? क्या बोलते हो? तो यहाँ मुझे सस्पेंड करने आए थे ना, कर दो, पर जाने से पहले इसका खरबूजा काट के जाऊंगा। एएसपी, इसे सस्पेंड मत करवा, बस मुझे बेल दिलवा दे। बेल चाहिए तुझे? भाड़े के गुंडे बुला चुका है, पुलिस बुलवा चुका है, और भी कोई है तो उसे भी बुला ले। तेरा सड़ना तय है इस जेल में। ओ एसपी के बच्चे, घूस दे के पुलिस वाला नहीं बना हूं, पसीना बहाया हूं। यू डिडंट मेक मी, सो यू कांट ब्रेक मी। अत्याचार और पापियों को देखकर मेरा खून खोलने लगता है। उनका खात्मा करने के लिए ही वर्दी पहना है। चूहा मत समझना, जंगल का शेर है। चल फुट सर। भगवान ने ऐसी चार्जशीट बनाई है कि हमें 10 दिन तक बेल नहीं मिलेगी। राहुल सर ने हायर अथॉरिटी से बात कर ली है। आज शाम तक हमें बेल मिल जाएगी। आपकी आंखों के सामने उसे मारूंगा। जेल जाना मौत से भी बदतर है। बहुत कुछ झेला है मैंने, उसे इतना तड़पाना कि अपनी मौत के लिए तरसे। I will do it. वो जिल्लत, वो दर्द जो मैंने डैड, वो दर्द, डैड, डैड, वो डैड, दर्द, डैड, उसे भी एक पुलिस ऑफिसर होकर भी कई गैर कानूनी काम करता है, जैसे हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, जंगल के ऑफिसर की जान लेने वाला जंगल का बेटा भगवंत केसरी। इस केस में तुम सब गवाह हो। व्हाट सिस्टर्स, बयान दोगी ना? वेलकम माय फ्रेंड भगवंत केसरी। मेरे पापा को 10 दिन के लिए जेल भेजा था। मैं तुझे उम्र भर जेल में सड़ूंगा।
क्या फैसला किया? तुम्हें भी मरना है या गवाही देनी है? ओके, अब मैं पूरे गांव को गवाह बनाऊंगा। बेबी, भगवान केसरी अंकल को तुम जेल भिजवाओगे ना? बोलो बेटा, नहीं भिजवाओगे? नहीं, नहीं, अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाएंगे, पर गांव को आंच नहीं आने देंगे। इस बच्चे की जान बख्श दो, मैं गवाही दूंगी। दुनिया की पहली माँ होंगी जो अपने बेटे को सजा दिलवाएगी। झूठ बोलकर अपने जिगर के टुकड़े को जेल भिजवाऊंगी। गुड बाय भगवान केसरी, अगले जन्म में मुलाकात होगी। अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया आपने, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो भी किसके लिए? एक पराई लड़की के लिए। चाचा विजया, बचपन में तुमने क्या कहा था, याद है ना? तुमने कहा था तुम मेरी माँ हो। अगर माँ मुसीबत में है तो बेटा छोड़ के जाएगा क्या? आज से मैं बस वही करूंगी जो आप मुझे करने को कहेंगे चाचा। ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद की जगह किसी और शहर में जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर राहुल सांघवी ने फिर से। प्राची, जहां भी विद्या को लेकर जाऊंगा वो जरूर पीछा करेगा। उसके रहते ना मैं जी पाऊंगा ना विद्या, और मेरे रहते ना वो जी पाएगा। अब किस्मत तय करेगी। कौन